जयपुर जेलर मार्ग पर शिक्षा संकुल के अपोजिट मौजूद है कपूर चंद कुलिश स्मृति वन। जयपुर जैसे शहर में रहकर आप अगर जंगल वाली फीलिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। 115 एकड़ में फैले इस स्मृति वन में कुल 11 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जिसमें वसुंधरा वन, अरावली वन, जावा कुसुम वन, चंपा वन, धन्वंतरी वन, मरु वन और म्यूजियम जैसे शामिल हैं। इस पार्क में लेपर्ड और अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल से आपका सामना हो सकता है। जानवर से सामना होने पर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ये पार्क जालाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एक पार्ट है, उसी के एक पोर्शन को काट के पार्क में तब्दील किया गया है। पार्क में घुसते ही लेफ़्ट साइड में आपको इको एनवायरमेंटल म्यूजियम दिखाई देता है। यहाँ पर अलग अलग पौधों की बहुत वैरायटीज़ हैं और इसके अंदर कई पिक्चर्स मौजूद हैं जो यहाँ की डाइवर्सिटी को बताता है। पर जब हम यहाँ इस म्यूज़ियम के अंदर गए तो ये म्यूज़ियम बंद था। इसके आगे चलने पर हमें बटरफ्लाई वैली का साइन दिखाई दिया, तो हम बटरफ्लाई वैली की तरफ मुड़ गए। हालांकि यहाँ पे बटरफ्लाइज तो दिखाई दी नहीं क्योंकि ये सीज़न भी नहीं था, गर्मी का मौसम है, पर कुछ मोर उड़ते हुए ज़रूर दिखाई दिए। यहाँ पर कोई आता नहीं है इसलिए यहाँ पे झुंड बैठा हुआ था और जैसे ही हम यहाँ आए वो सब एक साथ यहाँ से उड़ के चले गए। आगे चलने पर एक खूबसूरत सा ये पत्थर का ब्रिज दिखाई दिया जिसके दोनों ओर पानी के लिए रास्ता बना हुआ था जो बरसात के सीज़न में एक्टिव रहता है। यहाँ पर इन्होंने ये मिट्टी को रोकने के लिए रबड़ लगा रखा है जिससे बरसात के सीज़न में ये मिट्टी नीचे ना बहे। फिर हमें ये कुछ चिड़ियाएँ दिखाई दी जो कि जंगल में दिखती हैं, जो शेर के आने पे कॉल करती हैं। इनका झुंड हमें देखते हैं हमारे पास आ गया, जैसे हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम इन्हें खाने को कुछ दें। इस पार्क में मोर की तादाद बहुत ज़्यादा है, कदम कदम पर आपको मोर और मोरनी व झुंड दिखाई देगा। फिर हम पहुंच गए वसुंधरा वन, जहां पर पत्थर चट्टा के बहुत सारे पौधे दिखाई दिए। जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है वो इसके एक पत्ते को रोज़ाना सुबह खाली पेट खाएं तो किडनी स्टोन टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाता है। यहाँ पर इस पत्थर चट्टा के बहुत ही सारे पौधे हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये पार्क बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको बहुत तरह की बर्ड्स दिखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखिए ये ब्राउन कलर की चिड़िया भी हमें दिखाई दी और जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर हम आगे चले, देखिए एक ब्लैक कलर की चिड़िया वहाँ से उड़ के गई, ब्लैक एंड वाइट, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे प्लांट की भी काफ़ी वैरायटी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कैक्टस का पौधा दिखाई दिया और कई अलग अलग तरह के पौधे दिखाई दिए। और ये इस पार्क की बाउंड्री थी जिसके आगे ये झालाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ से पैंथर इस पार्क में आ सकता है। देखिए ये येलो और ब्लैक कलर की चिड़िया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ऐसे ही कई बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो आप यहाँ आएँ तो अपना बाइनोकुलर साथ लेकर आएं। प्रकृति का मज़ा लेना है और योगा भी करना है तो आप इस पार्क में आ सकते हैं। कुछ आगे चलने पर ये मोर हमें नाचता हुआ दिखाई दिया जो करीब 15 मिनट तक नाचता रहा और मोरनीस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा, पर जब कोई मोरनी इम्प्रेस नहीं हुई तो आखिर में थक हार के चला गया। ऐसे ही कई मोर आपको यहाँ पर नाचते हुए देखने को मिलेंगे। स्पेशली बरसात के सीज़न में अगर आप यहाँ आते हैं तो ये नज़ारे यहाँ पर आम हैं। आगे चलने पर हमें पानी के गिरने की आवाज़ कहीं से आई तो हमने उस आवाज़ को फॉलो किया तो हमें ये वाटर बॉडी दिखाई दी। पानी गिरने की आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी तो हम आगे बढ़े और हमें आगे बढ़ने पर एक खूबसूरत सा झरना दिखाई दिया जिससे पानी गिर रहा था और इस वाटर बॉडी में जा रहा था। इस पानी में इन झाग को देख के पता लग रहा था कि ये पानी साफ़ नहीं था बल्कि कंटेमिनेटेड था और ये किसी पाइप से के थ्रू यहाँ पे आ रहा था जो एक नेचुरल झरने की फील दे रहा था। आगे चल के हमें ये बांस का पेड़ दिखाई दिया जिसको जयपुर वालों ने लवर्स पॉइंट बना रखा था। लोगों ने अपने नाम इसमें गोद रखे थे, आप देख सकते हैं 14/10/23 का ये लेटेस्ट नाम है। और यहाँ पे एक योगा स्थली भी थी जहाँ पे लोग योगा भी कर रहे थे, पर्टिकुलरली ये जगह पे ही योगा किया जाता है। फिर हम आगे बढ़े तो हमें ये नर्सरी दिखाई दी और इस नर्सरी में एंटर होने के लिए हमें मशक्क़त करनी पड़ी गेट खोलकर, लेकिन जब अंदर आए तो पता चला ये गेट उल्टी साइड खुलता है। यहाँ पे लिली, अशोक और गुलर, ये नर्सरी में हर तरह के, ये देखिए अजवाइन का भी है यहाँ पर। हाथी कान, ये बड़े बड़े पत्ते वाले ये पौधा था, हाथी कान कहलाता है। ये नर्सरी जो है वो जुलाई में ओपन होती है। अभी हमने मालूम किया था जून के महीने में ये बंद रहती है। जैसे ही मानसून शुरू होता है तो यहाँ पे पौधों की बिक्री भी शुरू हो जाती है। आगे इसके नर्सरी के आगे 3 किलोमीटर का और ट्रैक है जहाँ पर आपको
वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। हमें काले तीतर भी नज़र आए यहाँ पर। ब्राउन तीतर तो होते हैं पर काले तीतर दिखना बहुत ही रेयर होता है, वो भी हमें यहाँ पे दिखे। ये एक अच्छा सा फ़ोटो पॉइंट बना रखा है, ब्रिज टाइप, यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेंढक भी है। ये टिटेरी है और टिटेरी के छोटे बच्चा इसके साथ हैं, 2 बच्चे। हमें देख के टिटेरी हम पे आगे बढ़ी क्योंकि इसके साथ बच्चे थे, तो ये अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी। और अगर मैं बात करूँ तो ये पार्क नहीं, एक्चुअली ये एक ट्रैक है, ये एक जंगल है। इसमें जंगली जानवरों का ख़तरा भी है। आप यहाँ आइए तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने यहाँ ट्रैक से नहीं हटे, जो रास्ता डिसाइड किया गया है चलने के लिए उसी रास्ते पे चलें, क्योंकि अगर आप इस रास्ते से हटेंगे तो आपका सामना जंगली जानवरों लेपर्ड से भी हो सकता है। जयपुर का ये स्मृति वन एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें, और जयपुर के रहने वाले हैं तो भी आप इसे ज़रूर देखें। इस पार्क को पूरा घूमने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा।